उस्ताजुल असातिज़ा व उस्ताजी हज़रत मुफ्ती ज़ाहिद अली सलामी साहिब क़िबला उस्ताज़ अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर आज़मगढ़ व शहर इमाम हज़रत क़ारी सुलेमान अशरफ साहिब क़िबला क़ाइदे उलमाए अहले सुन्नत हज़रत मौलाना नफ़ीस अख्तर साहिब क़िबला नक़ीब उर्से रज़वी नक़ीब हिंदुस्तान फ़ाज़िल गिरामी हज़रत क़ारी यूसुफ़ रज़ा साहिब क़िबला व तमाम ही उलमाए ज़विल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह मअस साबिरीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात कलमा शरीफ पढ़ें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म संभल हज़रत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशफाक़ अहमद साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा तालिब हुसैन साहिब क़िबला, हज़रत मौलाना अबुल हसन साहिब क़िबला। माशाअल्लाह देखिए शहर संभल के मुफ्ती आज़म अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला उस्ताजुल मोहतरम आ चुके हैं। साथ में अल्लामा तालिब साहब, अल्लामा मुफ्ती अशफाक़ साहब, अल्लामा अबुल हसन साहब, दीगर उलमाए किराम भी हम सबका इस्तक़बाल करते हैं। बैठ जाएं मेरे भाई, बैठ जाएं। बार बार ऐलान हो रहा है। देखिए जो कोने पे खड़े हैं ये आपने क्या समझ रखा, मोबाइल जिनके हाथ में बैठ जाएं, मोबाइल बंद करके बैठ जाएं, बैठ जाएं, तशरीफ रखें। हज़रात स्टेज पर देखिए पीछे हजरात जो परेशान कर रहे हैं कमेटी वालों को, खास सरान हक को, वहां से पीछे से हट जाएं, बैठ जाएं। सामने जो खड़े हैं और साइडों पे जो खड़े हैं दोनों तरफ वो बैठ जाएं, खड़े ना हो मेरे भाई, बैठ जाएं, फौरन बैठ जाएं। जलसा आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप बैठेंगे नहीं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। मुफ्ती आज़म संभल हज़रत मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला अजमली व उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत मौलाना तालिब साहब क़िबला मिसबाही, हज़रत मुफ्ती अशफाक़ साहिब क़िबला, इन हस्तियों का स्टेज पर इजाफ़ा हुआ। माशाअल्लाह स्टेज की इल्मियत और स्टेज के वक़ार में इजाफ़ा हुआ। आप पुरसुकून अंदाज में बैठें, गुफ्तगू समात करें। बाकी जो भी पेश कदमी होगी, कोई स्टेज पर आएगा या स्टेज से जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी नक़ीबे उर्से रज़वी हज़रत क़ारी यूसुफ़ रज़ा साहब के ज़िम्मा है, तो वो खुद संभाल लेंगे। आप परेशान ना हो, बस जैसे बैठे हैं सुकून के साथ बैठे रहें। हज़रात अंजुमन खिदमते मिल्लत के नौनिहालों ने, इन बच्चों ने बड़ी कद्दो काविश के बाद, बड़ी मेहनत के बाद ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और अंजुमन शाह बरकात के जाबाज सिपाहियों ने बड़ी मेहनत की। शहर के उलमा बतौर ख़ास शहर इमाम हज़रत क़ारी सुलेमान अशरफ साहब, हज़रत मौलाना अबुल हसन साहिब क़िबला, हज़रत मौलाना तालिब साहब क़िबला, हज़रत मौलाना मुफ्ती अशफाक़ साहब क़िबला, हज़रत मौलाना तालिब 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 साहब क़िबला, हज़रत मौलाना तालि
हज़रत मुफ्ती जाहिद अली सलामी साहिब क़िबला, मुफ्ती आज़म संभल हज़रत क़ारी अलाउद्दीन साहब क़िबला, हज़रत मौलाना नफ़ीस अख्तर साहब क़ाइद उलमाए अहले सुन्नत संभल, इन हज़रात ने बड़ी सरपरस्ती फरमाई, हर तरीक़े से माशाअल्लाह हिम्मत अफजाई फरमाई। हज़रत मुफ्ती जाहिद अली सलामी साहब की शफ़क़तें देखिए माशाअल्लाह, अल-जामिअतुल अशरफिया से सफ़र करके ज़िम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं और शफ़क़त फरमा रहे हैं माशाअल्लाह। और इमाम शहर भी कहीं बाहर थे लेकिन माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए, मुफ्ती आज़म संभल और हज़रत मौलाना तालिब साहब क़िबला, सब तमाम उलमाए किराम। हज़रात बस ज़्यादा गुफ्तगू नहीं होना है चूँकि आगे का प्रोग्राम भी चलना है, बहुत जल्दी मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा। अंजुमन खिदमत मिल्लत, माशाअल्लाह ये बच्चों के नाम हालांकि इन्होंने नहीं कहा लेकिन मैंने कहा यार आप लोगों की हिम्मत अफजाई होना चाहिए और जल्दी में हो सकता है किसी का नाम रह भी गया हो। अजीज़म मोहम्मद जैद बरकाती हैं माशाअल्लाह, बड़ी मेहनत कर रहे हैं पहले ही रोज़ से, पूरी टीम है इनकी। जैद अयूबी साहब हैं, रहबर बरकाती हैं, ज़िया बरकाती हैं, नाजिम बरकाती हैं, बिलाल बरकाती हैं माशाअल्लाह, ज़ीशान बरकाती हैं, और ये माशाअल्लाह आरिफ भाई हैं हमारे बरकाती साहब, और हमारे फरीद बरकाती साहब हैं, और ये तलहा बरकाती साहब हैं। और माशाअल्लाह आप जिधर देखो तो बरकातियों का जलवा नज़र आ रहा है चारों तरफ जलसे में, और बरकाती हों, रज़वी हों, अशरफी हों, सब ये चश्मे हैं, मिलते तो सब समंदर में ही जाकर हैं माशाअल्लाह। प्यारे नबी की मोहब्बत का जो समंदर है। और मैं आपको बता दूं कि शहज़ादे ताजुल मशाइख हज़रत सैयद अमान मियाँ साहब क़िबला भी तशरीफ़ ला चुके हैं, बस कुछ ही देर में इंशाअल्लाह वो भी स्टेज पर तशरीफ़ फरमा होंगे। मैंने आज अपनी गुफ्तगू के लिए जो उन्वान मुंतखब किया है वो है रहमदिली, नरमी, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना, एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे से प्यार करना। इस सिलसिले में मैं तेज़ी के साथ अपनी बात आगे बढ़ाऊं। एक वाक़या जो कुतुब सीयर में, यहाँ तक के कुतुब अहादीस में मिलता है, इमाम तबरानी भी इस वाक़े को लेकर के आए हैं और भी दीगर कुतुब में ये वाक़या मौजूद है। उसदुल गाबा में भी है ये वाक़या। सुनिए आप तमामी हजरात, हमारे प्यारे नबी के बड़े जानिसार सहाबी हैं, बड़े चहीते सहाबी हैं, फैयाज जूदो सखा वाले, नाम है उनका हजरत साअसा बिन नाजिया। जब ये सन 8 हिजरी में मुशर्रफ ब इस्लाम हुए, एक वफद के साथ कबीले बनु तमीम का एक वफद मदीना शरीफ गया, और एक तफसील बहरहाल मुख्तसर ये है कि हुजूर के दामने करम से ये वाबस्ता हो गए और प्यारे नबी का रुखे व दुहा देखकर बगैर किसी पसो पेश के ना कोई मौजज़े का मुतालबा किया, किसी चीज़ का कोई मुतालबा नहीं। रुखे अनवर देखा और कहा या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ा करके अपना गुलाम बना लीजिए। सुभान अल्लाह। क्या नाम बताया मैंने आपको? हजरत साअसा। जब मोमिन हो गए, दाखिले इस्लाम हो गए, आप मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने ईमान लाने से पहले भी, यानी आपके कदम से वाबस्ता होने से पहले, यहाँ तक के प्यारे नबी मैंने आपकी बेअसत से पहले जो नेकियां की हैं या रसूल अल्लाह, उन नेकियों का मुझे फ़ायदा मिलेगा? कलमा तो मैंने आज पढ़ा है, लेकिन मैंने जो अच्छाइयाँ की हैं, जो नेकियां की हैं, उनका मुझे सवाब मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा? अल्लाह के पैगंबर ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे दीवाने, तुमने कौन सी नेकियां की हैं ज़रा बताओ। हुजूर चाहते थे कि मजमे आम में ये बात हो, तमाम लोग ये सुन लें। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं दिल का बड़ा नरम रहा हूँ, मुझसे किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता था। कहा, हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया, बताओ कोई अपनी बात बताओ, तुमने कौन सी नेकियां की हैं? सराय तरीन संबल, दूरो दराज से आने वाले फर्जंदाने तौहीद और रिसालत सुनो, नरमी, रहमदिली, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना। और ये माहे मुहर्रम भी शुरू हो गया है, आज चांद भी नजर आ गया है। करबला का एक पैगाम ये भी है कि हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये पैगाम करबला वालों का भी है, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना। सुनो मेरे साथियों, हजरत साअसा
अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा मेरी 2 ऊँटनियां गुम हो गईं। अरे अरबों में ऊँटनी की बड़ी वैल्यू होती थी, ऊँटनियां थी, घोड़े थे, उनकी बड़ी वैल्यू थी। या रसूल अल्लाह वो पुरुम्मीद थी, यानी हामिला थी वो दोनों ऊँटनियां। कारी साहब सुनिए, दोनों ऊँटनियां गुम हो गई। मैं उनको तलाश करने सहरा की तरफ निकला। मैं भी अपने एक ऊँट पे बैठ के निकला उसको तलाश करने। तलाश करते करते मैं एक जगह पहुंचा जहां एक घर बना हुआ था, आशियाना कह लीजिए, झोपड़ी कह लीजिए, यार एक घर बना हुआ था। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं वहां पे पहुंचा, उसमें एक साहब बैठे थे, मेरी नजर पड़ी, इतने में मेरी 2 ऊँटनियों पे भी नजर पड़ गई। मेरी 2 ऊँटनियां उनके बाकी जानवरों के साथ चल रही थी। मैंने कहा, ए साहिबे खाना, ये तो मेरी ऊँटनियां हैं, मैंने पहचान लिया इनको। तो मकान मालिक ने कहा, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, आप ही की हैं, आप ले जाइए। आवारा घूम रही थी तो मैंने सोचा किसी की होंगी तो आकर के ले जाएगा, वरना मेरी जिम्मेदारी थी, मैं तो इनके साथ अच्छा सलूक कर ही रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत सासा सिलसिला कलाम आगे बढ़ाते हुए अर्ज करते हैं, अल्लाह के पैगंबर, अभी हम वहां बैठे ही थे, साहिबे खाना ने कहा कि अंदर से खजूरें और पानी लेकर के आओ, ये हमारे मेहमान हैं, इनकी ज़ियाफत की जाए। हजरत सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं खजूरें खा ही रहा था, अभी मैंने थोड़ा सा पानी पिया था कि अंदर से खातून की आवाज आती है। वो खातून कहती है कि तुम्हारे घर में बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ चुका है। अल्लाह अकबर। हजरत सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे भी कान खड़े हो गए, आखिर माजरा क्या है? इस कदर तवज्जो के साथ अंदर की बात ये औरत इसे क्यों बता रही है? ये तो औरतों का अंदर का इंटरनल मैटर है, अंदर बच्चों की पैदाइश होना हो जाए, ये औरत इसे क्यों बता रही है? मैंने कहा, ए साहिबे खाना, ये बताओ आखिर क्या वजह है? इस औरत ने तुम्हें आकर के बताया। उसका चेहरा उतर जाता है और वो कहता है, ए अजनबी सुन सुन, बात ये है, दरअसल हमारे यहाँ रीत ये है, अगर बेटी पैदा होती है तो हम पहले ही रोज उसको गला खोद करके जमीन में दफन कर देते हैं, और अगर बेटा पैदा होता है तो हम उसको पाल लेते हैं। इस औरत ने मुझे इसलिए बताया है कि बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, अगर बेटी होगी तो अंदर आकर के तुम गला खोद देना या कहीं सहरा में किसी भी जगह ले जाकर के दफन कर देना, अगर बेटा होगा तो तुम अपने साथ रख लेना। अल्लाह अकबर। हजरत सासा कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर, मेरी आंखें भीग गईं, दिल का पैमाना आंखों से छलक गया। या रसूल अल्लाह, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि तू कैसा बाप है, अपनी बच्ची को जिंदा गाड़ने की बातें करता है। मैंने कहा, क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? तुम्हारा सीना किस कदर पत्थर दिल हो चुका है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बेटी को जमीन में गाड़ने की बातें करते हो। उसने कहा, साहब हमारे यहाँ का कल्चर यही है, हमारे यहाँ की तहजीब यही है, हमारे पूरे परिवार में किसी को दामाद बनाना बहुत बुरा समझा जाता है, बेटी को मनहूस समझा जाता है, इसलिए आप अपना काम कीजिए, आपकी 2 ऊँटनियां हैं, ले जाइए साथ में और यहाँ से चलते बनिए। हजरत सासा कहते हैं, मैंने उससे मन्नत समाज शुरू कर दी। मैंने कहा, ए जालिम बाप, अगर तू अपनी बेटी की परवरिश नहीं करता तो ऐसा कर, अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे, तेरी बेटी की परवरिश मैं करूंगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे की बेटी है और सासा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने कहा उससे कि मुझे अपनी बेटी दे दे, तो सामने वाला कहता है, हम तुझे अपनी बेटी दे दें, इसके बदले में तू हमें क्या देगा? इसके बदले में तू हमें कीमत क्या देगा? ओ साथियों, मेरी तरफ देखो, मैं अल्लाह के पैगंबर की हदीस सुना रहा हूं, प्यारे नबी के सहाबी की दिलचस्प दास्तान सुना रहा हूं, आपके दिल में नरमी का एक जज्बा पैदा होगा इंशाअल्लाह। सुनो इस हदीस शरीफ को, इमाम तबरानी भी लेकर के आए हैं, उसदुल ग़ाबा के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है और भी मुतादिद कुतुब के अंदर मेरे साथियों ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह अकबर। हुजूर की चश्माने माज़ाक़ आंसुओं से तर हो गई। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, सहाबी आगे की दास्तान सुनाओ। वो रोते जाते हैं, आगे कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने उस बाप से कहा, उस संगदिल बाप से कहा, अरे तू अपनी बच्ची की अगर परवरिश नहीं करता तो मुझे दे दे, तू कीमत की बात करता है तो सुन, मेरी 2 ऊँटनियां जो तेरे पास हैं तू अपने पास ही रख ले, अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसकी नरम दिली को सलाम करो, उसके जज्बे को सलाम करो, उसकी हिम्मत को सलाम करो। अल्लाह अकबर। उसने कहा, नहीं अभी कीमत पूरी नहीं हुई। तो मुस्कुरा के सासा कहते हैं, यार ऐसा कर, जिस ऊँटनी पे मैं सवार होकर के आया हूं वो भी तू ही रख ले, मगर अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे साथियों, हजरत सासा कहते हैं कि वो शख्स इस बात पर रजामंद हो गया और उसने कहा, ठीक है
मैं आपको अपनी बेटी दे देता हूँ। आपकी 2 ऊँटनियाँ तो मेरे पास हैं ही, ये ऊँटनी आप अपने मकाम पे पहुँच जाएं, मेरा एक आदमी जाएगा वहाँ पे उतर जाएं और ये ऊँटनी हमें दे दें, हम तक पहुँच जाएगी। या रसूल अल्लाह, मैंने तीनों की तीनों ऊँटनियाँ उसी के हवाले कर दी। हुजूर, मैं उस एक अजनबी बाप की बेटी को घर पे लेके आया, मैं उसको पालता था, उसकी परवरिश करता था। ना कोई खूनी रिश्ता है, ना कोई खानदान का रिश्ता है, ना कोई करीबी रिश्ता है, बस एक मानवता है, बस एक इंसानियत है। या रसूल अल्लाह, मैं उसको लेके आया, वो बच्ची मेरे सीने पे खेलती थी, मुझे ऐसा प्यार हो गया जैसे एक बाप को अपनी सगी बेटी से प्यार हो जाता है। अल्लाह अकबर। कहने लगे या रसूल अल्लाह, फिर तो मेरी आदत यही बन गई, मेरा मिजाज यही बन गया कि आस पास में मैं पता लगाता कि किसके यहाँ पे पैदाइश होने वाली है। जिन परिवारों में, जिन खानदानों में बेटियों को जमीन में दफनाने का रिवाज था, या रसूलल्लाह, वहाँ पे मैंने अपने लोग लगा दिए थे, अपने नुमाइंदे लगा दिए थे, और मैं पता करता था कि पूछो अगर बेटी हुई होगी तो जमीन में ना गाड़े, हम उस बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी लेंगे। अल्लाह अकबर। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह मेरे साथियों। अल्लाह अकबर। अल्लाह के पैगंबर की चश्माने माज़ाग आंसुओं से तर है। अल्लाह के पैगंबर आप दीदा हैं, कहते हैं सासा तुमने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा ये बताओ, तुमने इस तरह से कितनी बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया, कितनी बेटियों को तुमने जमीन में गलने से बचा लिया, कितनी बच्चियों की जिंदगी बचा ली। रोते हुए सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने 360 बच्चियों की जिंदगी बचा ली, 360 बच्चियों को इस तरह से या रसूल अल्लाह मैंने बचा लिया, उनकी मैंने परवरिश की। या रसूल अल्लाह, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने जो ये नेकियां की, इसका मुझे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, सुभान अल्लाह, अभी आ रहे हैं, आप हमारी तरफ देखिए, उस तरफ कुछ लोग, बाकी तो माशाल्लाह आप सब ठीक बैठे हैं। बैठ जाइए साहब, आप भी बैठिए, क्यों खड़े हैं भाई आप लोग? मेरे ख्याल से ज्यादा आप लोग करीब करीब होकर बैठ गए, थोड़े फासले से बैठो, थोड़ी जगह बना करके भी रखो, चूंकि जगह तो माशाल्लाह काफी है, ऐसा थोड़ी है जगह कम है, काफी जगह है माशाल्लाह। आप बैठो, आप भी बैठो, जो हरी साहब बैठाओ इनको जरा, ये जो है बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए हजरत भी आ चुके हैं, आप तशरीफ रखें, वो स्टेज पे आ जाएंगे, सब करीब से ज़ियारत कर लेना। जो बीच में हमारे भाई खड़े हैं, इनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ बैठ जाएं। जो बीच में खड़े हैं, पीछे वालों को परेशानी हो रही है, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, मैं गुजारिश करता हूँ बैठ जाएं। और जो साइडों में खड़े वो भी बैठ जाएं, तशरीफ रखें, फौरन बैठ जाएं। जो बीच में खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ रखें। खाकसाराने हक जरा इसका ख्याल रखें, हो सकता है कुछ साहब इंतजार में हो कि हमसे आगे कहा जाए तभी बैठेंगे। चलिए कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने इस तरीके से 360 बेटियों की जिंदगी बचाने में अहम किरदार अदा किया। हुजूर रोने लगे। हुजूर ने फरमाया सासा, तुम अभी ये कह रहे थे कि मुझे मेरी नेकियों का क्या फल मिला, तुम्हें दामने मुस्तफ़ा मिल गया, उसी का तो फल है। अच्छा आने दीजिए, ठीक है माशाल्लाह। हजरत की तशरीफ आवरी हो रही है, नारा लगा दीजिए, कारी साहब हजरत आ रहे हैं। आप लोग खड़े होकर इस्तेमाल करें, मगर अपनी जगह है रहें, मुसाफे के लिए आगे ना बढ़े, अपनी जगह पर रहें, अपनी जगह पर रहें, आने दें सुकून के साथ आने दें। फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, फैज़ाने महराना मुक़द्दसा, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर वारी से पाक, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ाने औलियाए किराम, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। हजरात तशरीफ रखें, आप हजरात तशरीफ रखें। भाई आप हजरात ये कामों में आने वाले नहीं। बार बार कहा जा चुका है, कोई साहब भी मुसाफे के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, किसी तरह भी कोई साहब मुसाफे के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। सारे लोग जोर से बोलिए एक मर्तबा या हुसैन। इधर उधर की आवाजें मत निकालो, सीधा सीधा बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। न गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। ज़मीं फलक मोहब्बत हुसैन वाले हैं। पढ़िए
ज़मीं फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ज़मीं फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंज़र हुसैन वाले हैं। ये मैं चाहता हूँ आप सारे लोग कहें हुसैन वाले हैं। ये कायनात के मंज़र हुसैन वाले हैं, और कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका शेख भाई माशाल्लाह भी लगाए नारा, बैठे रहने दो लोगों को। आप कलाम सुनिए, इंशाल्लाह फौरन पेश कर दिया जाएगा। आप सारे लोग कलाम सुनिए। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, हमारे जिस्म पे सर भी हुसैन वाले हैं, हमारे जिस्म पे सर भी हुसैन वाले हैं, और हवा से कह दो कि आ जाए आंधी यहाँ ले गए, हवा से कह दो कि आ जाए आंधी यहाँ ले गए, मेरे चराग के तेवर हुसैन वाले हैं। हज़रात ये जो इतने लोग खड़े हैं, पीछे जो लोग खड़े हो गए, अभी आपसे कहा था बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ। आप कहना क्यों नहीं मानते? बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए, खुदा रसूल के वास्ते बैठ जाइए। बस ठीक है, इसी तरीके से बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए अपनी अपनी जगह। ये अंजुमन खिदमत मिल्लत के लोगों ने जो ग्राउंड मुंतखब किया था, देख लीजिए वो ग्राउंड भी मुझे छोटा नजर आ रहा है। हर तरफ मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों का सैलाब नजर आ रहा है, मगर ये सैलाब पुरसुकून रहना चाहिए। ये सैलाब सुकून के साथ रहेगा तभी तो खिताब हो पाएगा। और अभी तो माशाअल्लाह मखदूम गिरामी हुजूर ताजुल मशाइख के शहजादे जो शाहीन सिफत और बुलंद निगाह अल्हम्दुलिल्लाह जिनके इरादे फौलादी हजरत सैयद अमान मियां साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं, और हजरत की तो तशरीफ आवरी हो ही गई है। मैं बहुत जल्दी अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। जिस तरह से बैठे हो वैसे ही सुकून के साथ बैठे रहो। मैं ये बता रहा था, इमाम तबरानी ने इस रिवायत को नकल किया जो मैं आपको सुना रहा था। मैं आपको बता रहा था कि हजरत अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने 360 बेटियों की जिंदगी बचाई है। अब मुझे बताइए कि मैंने जो ये नेकियां की हैं, आका मुझे इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हुजूर मुस्कुराए और हुजूर ने फरमाया, ऐसा तूने मेरे हाथ पे कलमा पढ़ लिया, ये उसी नेकियों का तो सिला मिल रहा है। तू मेरा गुलाम बन गया। गोया में हम मुस्कुरा करके हजरत सहसा जो कह रहे थे, उनके दिल की जो आवाज थी, उनके जो नजरियात थे, उसको 2 मिसरों में सुनिए, उनको 2 मिसरों में सुनिए कि फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। सुभान का दामन, ये मैं रहमदिली के हवाले से सुना रहा था। आखिरी वाकया फिर मेरी तकरीर खत्म। सीयर व अलामी नुबला में इमाम ज़हबी इस रिवायत को लेकर के आए हैं कि जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बोलिए कौन है ज़ैनुल आबिदीन? इमाम हुसैन के शहजादे। जोर से बोलिए, किसके शहजादे? इमाम अली बिन हुसैन, जिनका लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन। जब आपका विसाल हो गया और आपको गस्साल ने नहलाया तो आपकी पुश्ते अधर पर वजन उठाने के निशानात देखे गए। बाद में ये बात बाहर जिक्र में आ गई और पूरे मदीने में ये बात फैल गई कि आखिर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पुश्ते अधर पर वजन उठाने के निशानात कैसे थे। ये बात जब ज्यादा फैली तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो खादिम खास थे, उन्होंने कहा कि हजरत ने तो मना किया था कि राज फाश न होना चाहिए, मगर चूंकि अब बात दूर दूर तक फैल चुकी है कि इमाम हुसैन के शहजादे, शेर खुदा के पोते हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पुश्ते अथर पर आखिर ये वजन उठाने
नबी के निशानात कैसे हैं। अब ये बात जब फैल ही गई है तो सुनो, दरअसल बात ये है, जब मदीना के तमाम लोग अपने अपने मकानों में जाके सो जाते थे, अल्लाह अकबर, जब बच्चे बच्चियां मर्द औरत छोटे बड़े सब महवे ख्वाब हो जाते थे, रात का आखिरी पहर होता था या रात आधी रात के बाद हजरत इमाम हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपना पुश्तिया घर पर राशन किट यानी राशन को पैक करके, खाने पीने का सामान पैक करके अपनी पुश्तिया घर पे ले जाते और उनके घरों की चौखट पे रख के आ जाते थे। सुबह को जब वो घर वाले उठते थे, हैरत की इंतहा नहीं रहती थी, आखिर कौन है जो रात के अंधेरे में हमारी मदद करके चला गया। अल्लाह अकबर। बाद में ऐसे परिवारों को शुमार किया गया कि ऐसे परिवार कितने थे जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खुफिया मदद से चल रहे थे, जिनके घर के चूल्हे हजरत इमाम की इमदाद से चला करते थे, आपकी खैरात से चला करते थे, आपकी कद्दो काविश के साथ चला करते थे। अल्लाह अकबर। किताबों में लिखा हुआ है कि इस तरह के परिवार मदीना शरीफ के अंदर 100 परिवार थे जिनके घरों का चूल्हा अली के पोते इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमदाद से चल रहा था। मुहर्रम आ रहा है मेरे साथियों, बल्कि आ गया है, आज चांद हो गया है। तो मैं 3 या 4 पैगाम दे करके मैं आप हजरात से रुखसती चाहूंगा। नंबर 1 पे ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो, अपने गरीब भाइयों के काम आओ। कोई तुम्हारे करीब में रहता है, स्कूल की फीस जमा नहीं हुई है, उसकी फीस जमा कर दो। तुम्हारे करीब में गरीब बहन बेटियां हैं, शादी नहीं हो पा रही है, उनकी शादी में ताउन करो। मैं अंजुमन अमीनुल बरकात, अंजुमन गुलामाने बरकात और अंजुमन शाह बरकात और ये जो अंजुमन खिदमत मिल्लत है, इन तमाम हजरात से कहूंगा, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हो, हर मौके पर कौम की आवाज भी बनते हो, हर तरीके से काम करते हो, लेकिन माह मुहर्रम में ज्यादा से ज्यादा ये काम भी करो। अरे किसी गरीब के लबों पे मुस्कुराहटों के गुलाब तुमने खिला दिए, करबला में इमाम अली मकाम की रूह पाक खुश हो जाएगी। और दूसरा काम ये है कि कम से कम 10 दिन में यानी पहली मुहर्रम से लेके 10वीं मुहर्रम तक कम से कम एक खत्म कुरान पाक कर लो, रोजाना 3-3 पारे पढ़ लो। वो खत्म कुरान जब हो जाए, शीरनी रख के इसाले सवाब कर दो और ये खिराज अकीदत इमाम अली मकाम की बारगाह में और उनके रुफका की बारगाह में पेश कर दो। नंबर 3 पे आप हजरात से कहूंगा और इस पे आप खास तौर पे तवज्जो दें। देखो, बेहुदा रसूमात में, बिदअत और खुराफात में हरगिज न पड़े, इमाम अली मकाम का मनहज अपनाएं और ये सोचें कि फातिमा के बेटे ने इस कदर जख्म खाने के बावजूद भी सजदा नहीं छोड़ा था। हम कैसे हुसैनी हैं कि शबे आशूरा में भी और आशूरे के दिन भी हम मस्जिदों का रुख नहीं करते। हमारी मोहब्बत तभी मुकम्मल होगी जब 5 वक्ता नमाजी बन जाएंगे। अरे मैं तो ये कहता हूँ 5 वक्ता नमाजें तो पढ़ना ही है, मगर कम से कम माह मुहर्रम में तहज्जुद के सजदे भी करने लगे। जब माह मुहर्रम में करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह बाकी के महीनों में भी करने लगेंगे इंशाअल्लाह। इमाम की मोहब्बत अपने दिल में बसाएं, इमाम से प्यार करें। और मेरे साथियों, नंबर 4 पे आप हजरात से ये बात कहूंगा और ये बात आपसे इसलिए कहूंगा कि घर पे जाकर, आखिरी बात है फिर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं, घर पे जाके अपनी बहन बेटियों को ये पैगाम दे दें और हमारी जो बहनें बेटियां माएँ यहाँ पर मौजूद हैं वो भी इस बात को सुने। हजरत तशरीफ फरमाए, माशाअल्लाह पूरे भारत में जाते हैं, बल्कि अदर कंट्रीज भी जाते हैं, माशाअल्लाह अदर कंट्री भी जाते हैं। राजकोट में, जामनगर में और गुजरात के दीगर खित्तों में मेरे उस्ताद गिरामी हजरत मुफ्ती जाहिद अली सलामी साहब क़िबला तालल्लाहु उम्रा वज़ीद मजदू हजरत का भी उधर काफी दौरा होता है। उधर मैंने एक बात देखी, तब मैंने सोचा कि हम अपने संभल में ही बताएंगे, दीगर जगहों पे भी बताएंगे कि माह मुहर्रम में वहां की औरतें एक परिवार की, पूरे मोहल्ले की या कम से कम एक घर की एक साथ जमा होकर के अल्लाह की तौफीक से तस्बीह फातिमा का विर्द करती हैं। बोलो सुभान अल्लाह। तस्बीह फातिमा क्या है? तस्बीह फातिमा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई थी हजरत फातिमा ज़हरा, कहा था या रसूल अल्लाह, मैं दरअसल काम करती हूँ पूरे दिन का और मैं चाहती हूँ हुजूर मेरी मदद के तौर पे घर का काम कुछ वो संभाल ले, इस तौर पे हुजूर कोई बांदी अता फरमा दे, कोई नौकरानी अता फरमा दे। हुजूर ने फरमाया, बेटी मैं इससे अच्छी बात ना बताऊं तुम्हें? कहा या रसूलल्लाह, मेरे वालिद माजिद जी फरमाएं। हुजूर ने कहा, बेटी 33 मरतबा सुभान अल्लाह बोलिए। आप भी बोलिए ना सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा? कितनी मरतबा? ऊंचा बोलिए, कितनी मरतबा?
33 मरतबा सुभान अल्लाह। ए बेटी फातिमा, ये वो तस्बीह है जो हुजूर ने अपनी बेटी को बताई है। ए बेटी फातिमा 33 मरतबा सुभान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और बेटी 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, तुम्हारी थकान भी दूर हो जाएगी और नेकियों में इजाफा भी हो जाएगा। तो ए कौम की बेटियों, बन सबर के मुहर्रम के दिनों में खास तौर पे शब आशूरा में अपने हुस्न की नुमाइश न करो, करबला वालों को याद करो, मेरे इमाम के मुकद्दस घराने की खवातीन को याद करो, उस ज़ैनब को याद करो जिसकी बहादुरी की कस्में ली जाती हैं। वो ज़ैनब अल्लाह अकबर के नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरपन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। ए बहनों, अपने घरों में बैठ के तस्बीह फातिमा पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो और फिर जिस वक्त भी मुनासिब समझो इसाले सवाब कर दो। ये पैगाम आपकी जिम्मेदारी है, घर घर तक पहुंचाएं, दूर दूर तक पहुंचाएं। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो बातें कही, अगर कोई बात खिलाफ शरा निकली हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूं, मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए। ला इलाहा, पूरा वजह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। हजरात तशरीफ रखें, मुफ्ती साहब को कुछ कलिमात से नवाजने के लिए। भाई ऐसा है, मैं सिर्फ इसलिए हाजिर हूँ, इधर मैं दाईं तरफ जरा देख रहा हूँ, आप हजरात